डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बदलते समय में अब ये डॉक्टर कहीं ना कहीं जान लेते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में विगत कुछ महीने पहले जिस प्रकार से मेडिवर्सल अस्पताल की करतूत सामने आई थी और जदयू के जो कद्दावर नेता थे संजय सिन्हा, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये तमाम आरोप उनके परिवार वालों के थे। 8 मार्च को संजय सिन्हा पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में घुटना का प्रत्यारोपण कराने गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो 8 तारीख को उनको भर्ती किया जाता और घुटना प्रत्यारोपण कराना था, लेकिन जिस प्रकार से रिपोर्ट आई थी कि उनका जो हार्ट है वो 25 से 30% ही काम कर रहा है। जो मेडिकल मानक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 से 30% अगर हार्ट काम करता है तो किसी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम पीड़ित परिजन है उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया था, ये तमाम जो हत्या की गई है, तमाम जो लापरवाही बरती गई है, इसके लिए सीधे तौर पे आरोप मेडिवर्सल अस्पताल पर लगाया गया था। और इस पूरे मामले को लेके मेडिकल टीम का गठन किया गया था और मेडिकल जो जांच की गई उसके बाद पटना के कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। और तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए लगातार इनके जो परिवार वाले हैं, संजय सिन्हा के परिवार वाले थे, उन्होंने कहा था कि ये जो सत्य की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और कहीं ना कहीं संजय सिन्हा के साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। भले ही देर हुई, लेकिन तमाम चीजें जो हैं, जो सच्चाई है वो अब धीरे धीरे सामने आएगी। पटना के कंकड़बाग थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है। तमाम जो संजय सिन्हा के जो भाई हमारे साथ वो साथ में है। एक बात बताइए सर, आपको याद होगा जो मेडिवर्सल अस्पताल के तरफ से जो करतूत की गई थी और सीधे तौर पे आपने आरोप लगाया था कि ये हत्या है, क्योंकि घुटना का प्रत्यारोपण, उनकी तबीयत ठीक थी, जिस प्रकार से वो खुद चलते हुए गए थे, जिस प्रकार से आप लोग बताएं, तस्वीरों भी दिखाने का काम किया था हम लोग को। मैं इस खुद न्यूज को कवर करने आया था। और सबसे बड़ी लापरवाही अगर सीधे तौर पे आपने जो आरोप लगाया था वो डॉक्टर निशिकांत पे लगाया था कि बिना आप लोग के इजाजत से ऑपरेशन कर दिया गया, किसी तरह से पूछा नहीं गया, बड़ी लापरवाही बरती गई। और कहीं ना कहीं जो संजय सिन्हा सामाजिक व्यक्ति थे, लगातार लोगों के बीच में रहते थे, जदयू से जुड़े हुए थे, लेकिन अस्पताल के लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, कई महीने बीते, लगातार आपने आरोप भी लगाया कि मामले की लीपापोती की गई। क्या वो घटनाक्रम था और कितना आप लोग को ये जो लड़ाई था, सत्य की लड़ाई, कितना झेलना पड़ा? देखिए, सत्य की लड़ाई में सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी जांच की गई थी तो जांच 8 तारीख को शाम में की गई थी, ठीक है। तो एनेस्थीसिया पर कंसर्न फॉर्म पर सिग्नेचर कैसे हो जाएगा, जबकि है ना उनकी रिपोर्ट हृदय की जांच जो की गई थी वो 9 तारीख को की गई थी, ठीक है। उसके बावजूद डॉक्टर आसिम परवेज का कथन है, मेरा कथन नहीं है, डॉक्टर आसिम परवेज जो मेडिवर्सल के डॉक्टर, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी आगे जांच होनी चाहिए थी। जो हार्ट के सर्जरी जो रिपोर्ट दिए थे या जो देखे थे, मेडिकल बोर्ड ने इस रिपोर्ट को देखा और इसी रिपोर्ट को आधार माना और कहा कि हाँ इनकी जांच आगे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। डॉक्टर सलीम जिनकी आप बात करें, आसिफ परवेज की जो बात करें, उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या दिया था? उसने अपने रिपोर्ट में दिया था कि इनका हृदय 25 से 30% ही कार्य कर रहा है। ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने ये नहीं लिखा कि ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये लिखा इस व्यक्ति की जांच आगे होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो कार्डियो के डॉक्टर आसिम परवेज थे वो वहां से निकल गए और निकलने के बाद है ना अगला आदमी आता है, वो एनेस्थीसिया देता है, डॉक्टर निशिकांत आते हैं, अपना है ना कार्य कर देते हैं। पूछा गया था कि नहीं ऑपरेशन हम लोग ले जा रहे हैं करना? नहीं, कहीं भी किसी भी परिवार के लोग से नहीं पूछा गया। हमने पुलिस से भी मांगा है कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि हमें कहां समझाया गया, हमें कहां बताया गया और किन परिस्थिति में मेरे भाई ने उस कंसेंट फॉर्म पे, अगर आप कहते हैं कि अगर वो उनका हस्ताक्षर सही है तो कब दस्तखत किया? क्या आपने ओटी में दस्तखत करा लिया?
आखिर दस्तखत उनसे कब कराया गया? आपसे परमिशन लिया गया था? ये नहीं, पहले क्लियर करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब किसी भी परिवार के व्यक्ति को पता नहीं था कि ऑपरेशन में डॉक्टर संजय कुमार जी को ले जाया गया? ऑपरेशन में ले जान ऑपरेशन होना ये मालूम था। अगर आपको ये मालूम होगी कि रिपोर्ट ही आपके मरीज की खराब है तो आप ऑपरेशन क्यों कराने देते? अगर आपको पता रहता कि मतलब कि ऑपरेशन कर रहे हैं ये लोग तो आप नहीं होने देते? नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने सारा रिपोर्ट ही छिपा दिया था। ये रिपोर्ट जो आज इस बात की चर्चा हो रही है कि ये क्यों हुआ, ये रिपोर्ट हमें है ना उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है। आप लोगों ने हत्या का आरोप लगाया था सीधे तौर पर। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये पैसों के लिए हत्या है, क्योंकि अस्पताल का नुकसान हो जाता। उनके डॉक्टर बुक थे, ओटी बुक थे, उनका डॉक्टर अस्पताल का नुकसान हो रहा था। उन्होंने पैसों के लिए एक है ना सीधे साधे इंसान की जान ले ली। क्या घुटने का ऑपरेशन से किसी का जान जा सकता है? तो क्या इतना जरूरी था घुटने का ऑपरेशन करना इनको? या हम पहले दिल का ऑपरेशन कराएंगे, हृदय का ऑपरेशन ठीक कराते उनका? हाँ, ऐसा तो नहीं था कि नी सर्जरी बहुत जरूरी थी। अगर वो 10 साल 15 साल भी नहीं कराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक चीज हमको समझाइए, घुटना का प्रत्यारोपण है, खुद चल कर जाते हैं, जब पूरे चीजें जो हैं, जब शरीर की जांच होती है तो तमाम चीजें जो बातें आई कि हार्ट सिर्फ 25 से 30% काम कर रहा है, तो मानक क्या कहता है, नियमता क्या कहता है कि अगर किसी को 25 से 30% जो है हार्ट अगर काम कर रहा है तो पहले तो उसका ना इलाज करवा? जी बिल्कुल, जिनका हृदय 25 से 30% इलाज कर रहा था उनको तुरंत डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी। किस डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी? उनके हृदय की डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी। उसी वक्त जब है ना ये कार्डियो के डॉक्टर को ये समझ में आ गया था इनका हृदय कमजोर है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप अस्पताल में, आप घर पर एक होते हैं, आपको अगर हार्ट अटैक आता है तो आप अस्पताल जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन मेरे भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां आप उनका चेकअप करते हैं और ये पाते हैं कि उनका हृदय गति हृदय जो है 25 से 30% काम कर रहा है और उसके बाद उनकी है ना मृत्यु हो जाती है। आप ऑपरेशन करने के लिए लेके चले जाते हैं उससे व्यक्ति को। मेडिकल बोर्ड बैठी थी, क्या क्या हुआ, कितना आपको झेलना पड़ा तमाम चीज? मेडिकल बोर्ड बैठी, मेडिकल बोर्ड ने काफी समय लिया, इसमें मंथन किया कि है ना क्या होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से इसमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में क्या आया? मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में जो कार्डियोलॉजिस्ट जिनका मुख्य भूमिका, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इनका आगे उपचार होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। कार्डियोलॉजी का पहले? हाँ, मेन कार्डियोलॉजी की इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए थी, जो कि अस्पताल ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पैसों के लिए है ना इनका घुटने का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि है ना इंश्योरेंस से पैसा मिलना था पूरा। इसका मतलब मेडिकल बोर्ड जो बैठा, जब इसके तमाम जो अधिकारी होंगे जो जांच किए होंगे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये माना कि हाँ वाकई में लापरवाही हुई। जी, उन्होंने यहाँ ये लिख दिया, देखिए लापरवाही शब्द को है ना आपको साबित करनी, उन्होंने जब ये लिख दिया कि ये चीज होना अच्छा होता, अगर नहीं हुआ तो आप इसको क्या मानते हैं वो आप खुद समझदार है। रिपोर्ट आप पढ़े होंगे ना मेडिकल? हाँ, क्या था उसमें उन्होंने सीधा लिखा कि इस जांच के बाद इनको आगे जांच करनी चाहिए थी, ये जांच करना अच्छा होता। क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द है ना इस पर चार्जशीट हो, क्योंकि है ना ये कोर्ट में फाइल होगा, चार्जशीट हो। और ऐसे एफआईआर कब हुआ है? एफआईआर हुआ ये लगभग 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? हाँ। क्या क्या है एफआईआर में? एफआईआर में आपको 304A के तहत /34 304A यानी कि चिकित्सक लापरवाही और अन्य लोग को इसमें शामिल किया गया है। जो मेडिवर्सल हॉस्पिटल की डॉक्टर निशिकांत की पूरी टीम थी उन सभी को शामिल किया गया है। जो डॉक्टर इस केस में इन्वॉल्व थे उन सबको नामजद बनाया गया है। हाँ, उन लोग को नामजद बनाया जाएगा। अभी तहकीकात चल रही है, केस के आयु बना दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने उस केस नंबर रजिस्टर्ड कर लिया है। केस संख्या 410/22 है केस का नंबर। आपको लगा था कि एफआईआर होगा, क्योंकि जब इस तरह के मामले होते हैं? नहीं, मुझे तो झेलना पड़ रहा है। न्याय पे मैं शुरू से कहता हूँ, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आपको है ना अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ आपको जब तक आप लड़ेंगे नहीं अपने लिए तब तक आप नहीं होता। क्या है कि एक आम आदमी को
मेडिकल साइंस की कितनी जानकारी रहती है। अभी मैं आपको और भी तथ्य आने वाले समय में बताऊंगा कि कैसे कैसे है ना दस्तावेज को बदले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, और अस्पताल ने है ना डेथ अनाउंस कब किया है, ये सारी चीजें, बहुत से सवाल है यहाँ। आने वाले दिनों में आपको हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपको ऐसा लगा कि हाँ, जब मेडिकल टीम बैठी होगी तो यूनिवर्सल अस्पताल काफी हाई पावर के लोग होंगे, इस मामले को दबाने का प्रयास भी किया होगा? हाँ बिल्कुल, उनकी पूरी टीम आई थी वहां पे। वो 25 से 30 लोग को लेके, सिविल सर्जन ऑफिस में 25 से 30 लोग को लेके आए हुए थे, और उन्होंने जो भी गलत दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने थे अपने तरफ से, उन्होंने गलत दस्तावेज को प्रस्तुत करके केस को कमजोर करने के लिए कोशिश किया है। केस ना हो, हाँ बिल्कुल चाहते थे केस ना हो, लापरवाही साबित ना हो। हमने इस संबंध में जिला अधिकारी को भी आवेदन दिया है, जिला अधिकारी को भी आवेदन दिया है कि दस्तावेज अगर बदल दिए जाएंगे तो कभी भी चिकित्सीय लापरवाही साबित नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। तो फॉरेंसिक जांच का विषय है कि है ना मेडिकल पेपर्स कैसे बदल दिए गए, क्योंकि हमारे परिजनों के पास ही वो मेडिकल पेपर है जो कि हॉस्पिटल समझ रही है कि हमारे पास नहीं है, तो ये गलत सोच रही है कि हम अगर है ना दस्तावेज बदल देंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको एक समय लगा भी था कि एफआईआर नहीं हो पाएगा हमारा? हाँ, जिस तरीके से है ना अस्पताल प्रशासन और अन्य लोगों द्वारा है ना दबाव बनाया जा रहा था आपके ऊपर, हाँ दबाव बनाया जा रहा था कि इस की साबित नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मुझे साबित कुछ नहीं करना है, जो सत्य है वो खुद ब खुद दिख जाएगा सबको, मुझे साबित नहीं करना है। मैं किसी भी चीज को साबित करने के लिए नहीं आया हूँ, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। आपके भाई की जो मौत हुई, या जिस प्रकार से कहते हैं कि हाँ हत्या है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सीधा सीधे है मेडिवर्सल हॉस्पिटल और डॉक्टर निशिकांत की पूरी टीम जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर है उनका जाके आप है ना रिकॉर्ड देखिए, वो चेकआउट कर जाते हैं इको करने के बाद। अब एफआईआर हो गया है, अब आगे की लड़ाई किस प्रकार से? अब आगे की लड़ाई इसमें इस प्रकार है कि अब चार्जशीट होगा। चाहते हैं आप ऐसे लोगों पे किस तरह की करना? नहीं, ऐसे लोगों पर सीधा ये चाहते हैं इन लोग को मेडिकल प्रैक्टिस ही नहीं करने दिया जाए, क्योंकि जो लोग है ना कि ये ओटी बुक है, ये मरीज का ऑपरेशन होना है, तो जब जांच रिपोर्ट आपको देखनी ही नहीं है तो इतने सारे जांच आप कराते क्यों है? देखिए, सीधे तौर पे पूरा क्या नाम हुआ, आप ही एफआईआर? हाँ, नहीं, मेरे छोटे भाई ने एफआईआर किया है। क्या नाम है? जैस नाम है। जैस। हाँ, देखिए, सीधे तौर पे संजय सिन्हा की तस्वीर भी है, लगातार घर में गम का माहौल भी है। घटना के कई दिन बीत चुके हैं और इस पूरे मामले को लेके जो मेडिकल टीम थी उन्होंने जांच की, और जांच के बाद जिस प्रकार से पटना के कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया और पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पे मेडिवर्सल अस्पताल और डॉक्टर निशिकांत की वजह से जो संजय सिन्हा की मौत हुई, या तमाम इनका आरोप है कि ये पैसे की लालच में सीधे तौर पे हत्या है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।